आप देख रहे हैं जनतहल का, मैं हूं MS निर्मल। इस समय इंद्री की अनाज मंडी में पहुंचे हैं और जो बारीक जीरी है उसकी कई दिन से खरीद नहीं हो पा रही है। किसान भी परेशान है, आड़ती भी परेशान है। आखिर क्यों जीरी की बारीक की खरीद नहीं हो पा रही है, ये कारण क्या है? आखिर ये जो परेशानी किसानों की बढ़ रही है ये क्यों हो रही है? इन सब बातों को लेकर के इस समय इंद्री अनाज मंडी में जो आड़ती हैं वो यहाँ मौजूद हैं और इंद्री अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन के प्रधान सतपाल बैरागी जी भी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे, सतपाल जी क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की परेशानियां हो रही हैं, क्यों खरीद बंद है? ये वैसे तो आए सीजन में चलता रहता है। अभी सरकार जब भी सीजन आता है कभी ना कभी किसी कभी उस पर लगाने के टैक्स टूक्स के प्रॉब्लम होती रहती है। पर अब की बार ये हो रहा है भाई, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी थी 1200 रुपये पर इन्होंने डॉलर के हिसाब से पर MT के हिसाब से इन्होंने कहा भाई इससे कम का एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। तो इससे कम का बाहर विदेशों में एक्सपोर्टर ये बता रहे हैं भाई इतने रेट का चावल नहीं हो जा नहीं सकता भाई, इससे कम का। तो इनकी कहीं 900 850 में बात हुई थी, वो लेटर तो जारी नहीं हुआ। तो एक्सपोर्टर ने स्ट्राइक कर दी, जब तक भाई 850 नहीं होता निचला तब तक हम मंडी नहीं खोलने के। तो उस वजह से मंडी बंद है, कोई भी एक्सपोर्टर मंडी में जीरी लेने के लिए आ नहीं रहा, सब सारी खरीदें बंद है। तो जब खरीद बंद हो रही तो किसान और आड़तियों की किस तरह की दशा बनी हुई है? आड़ती तो एक बीच का माध्यम है, आड़ती को तो वैसे ही प्रॉब्लम है बेचारी। कभी तो बरसात की मार हो जाती है, किसान और आड़ती तो आए सीजन में कहीं ना कभी मार हो जाती है। कभी मोटी जीरी में हो जाती है, कभी बारीक में हो जाती है। एक फसल चलती है दूसरी में दिक्कत आ जाती है। प्यार ठीक चली थी, उसके बाद जैसे ही प्यार का फिर दोबारा मंदा आ गया था, वो 100 150 200 250 रुपये जीवन किसानों की कम बिकी। फिर जैसे ही कम बिकनी हो तो बरसात स्टार्ट होगी, एक मार नहीं उधर से बारीक जीरी का हो गया, जो बासमती वैरायटी है उसको हो गया। बताओ, आड़ती तो वैसे ही फंसा पड़ा है। जो थोड़ी बहुत तिहाड़ तो लगती है वो इनकी पलटी पुल्टी में चली जाती है। तो आड़ती तो वैसे ही परेशान है। तो ये अब दिक्कत ये आगे भी कम से कम सरकार एक्सपोर्टरों की डिमांड मांगे, इनकी जो भी है इनको बैठ के बात करें इनसे, जो है एक्सपोर्टर मंडी में आए, जो डिमांड इनकी जायज़ बनती है वो माननी चाहिए सरकार ने। सरकार को जो एक्सपोर्टर हैं उनकी मांग माननी चाहिए। यदि उनकी मांग मानेंगे तभी वो मंडी में आएंगे, क्योंकि इस समय स्ट्राइक हो रही है और स्ट्राइक होने से जो बारीक जीरी है उसकी खरीद नहीं हो पा रही है। किस तरह के हालात बने हुए हैं खरीद ना होने से? मंडियों में हालात ऐसे बने हुए हैं, देखकर ये लगता है कि जैसे एक फ्लड आ गया है। और फ्लड आने के बाद, फ्लड तो आया है, उससे सारी लोगों के धान बीज गया है, जब बिक रहा है बिल्कुल भी। बारीक जीरी पे सरकार ने अपनी पॉलिसी बना करके ऐसे टैक्स लगा दिए, अब उसको एक्सपोर्टर भी उससे भाग रहे हैं और मंडियों में धान सड़ रहा है। ज़िम्मेदार भी परेशान है और आड़ती भी परेशान है। आड़ती की कमर टूट गई है, फाइनेंशियली ख़त्म हो चुके हैं सरकार की नीतियों को देखते हुए। सरकार की नीतियों की वजह से जो परेशानियां बढ़ रही हैं, इन परेशानियों को लेकर के जो इंद्री अनाज मंडी के आड़ती हैं वो क्या सोच रहे हैं? पसरिचा जी, किस तरह के हालात बन रहे हैं, आप लोग क्या कहना चाहेंगे सरकार की नीतियों को लेके? देखिए, ऐसा है जी, एक तो नए नए फरमान जारी करके इन्होंने किसान को ख़त्म कर रखा है। ऊपर से इलेक्शन है, हमें ये नहीं समझ में आ रही कि परेशानी की सीमा क्या है। ये नए नए जो फरमान है इनकी ज़रूरत क्या है? जो पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं, 20 वर्ष से मेरा काम है, ऐसी दिक्कत मैंने नहीं देखी जैसी बारीक में और मोटी में अब के आ रही है। भी इन फरमानों की क्यों ज़रूरत आन पड़ी, मुझे समझ नहीं आती। क्या परेशानी होगी जी, और क्यों परेशान कर रहे हैं किसान को? बेचारे किसान के साथ हम परेशान हैं, हम भी जुड़े हुए हैं उनसे। तो इस समय मंडी में क्या स्थिति है कि जो बारीक जीरी है उसकी खरीद नहीं हो पा रही है क्या? नहीं जी, बिल्कुल नहीं हो पा रही। बारीक कई दिन से नहीं हो रही है? काफ़ी दिन से, हम तो 1 हफ्ते से देख रहे। अच्छा, हो नहीं रही बिल्कुल। तो आप लोग खरीदारों को बुलाते हो तो क्या कहते हैं? लेते नहीं जी, आते ही नहीं है। अच्छा, आते नहीं? क्या अगर स्ट्राइक में नहीं आने क्या, जब उन्होंने लेनी नहीं तो वो क्यों आए? हमें कहते हैं ना जी हमने खरीद रहे, वो डिटेल में हमें क्यों बताएंगे? हमें पता है वैसे। अच्छा, कि जो समस्या चल रही है वो हमें हर एक को क्यों इतना टाइम देंगे? उन्होंने खुद ही पॉइंट बात कर ली भी हम नहीं ले रहे। वजह ये है जो सबको पता है, आपको पता है, प्रधान जी ने भी। ये देखिए, वजह जो भी हो, लेकिन जो किसानों की परेशानी है वो तो है, और इन परेशानी के साथ साथ आड़तियों की भी परेशानी है। किसान क्या कहते हैं? आप लोग जब आते हैं आप लोगों के पास क्या कहते हैं किसान? आप किसान तो परेशान हो गया जी, किसान तो इतना परेशान हो रहा है। अभी वो लेके आवा यहाँ, कभी सकाओ, कभी कुछ करो, कभी कुछ करो। किसान तो बहुत ही परेशान हो रहा है।
ना बिकती, मोटी भी नहीं बिक रही, ब्रिक्स तो क्या मोटी भी नहीं बिक रही। अच्छा। चार धान भी नहीं बिक रहा। वो क्यों नहीं बिक रहा है? वो बरसात इसकी वजह से ही वही वो कम ले रहे, वो नाम कोई कहा मोक्सर कट लेंगे, कोई कुछ कहा, कोई MSP पे कोई खरीद ही नहीं रहा। अच्छा, MSP पे भी नहीं खरीद हो रही? नहीं, कोई खरीद नहीं हो रही जी। सरकार तो कह रही है MSP पे खरीदारी हो रही है पूरी। सरकार देखो आगे यहाँ क्या हो रहा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई वो नहीं खरीद रहा। 1700, 1800, 1900 ऐसे दान पिट रहा। अच्छा, हाँ जी। देखिए ये जो सरकार की नीतियाँ उसकी वजह से ये परेशानी बढ़ रही है। अब परेशानी बढ़ेगी तो आड़ती परेशान होंगे, आड़ती परेशान होंगे तो फिर किसान भी निराश होंगे। ऐसे ही है जी। हाँ जी, किसान तो निराश है जी, बहुत ज़्यादा किसान है। किसान पे तो डबल मार पड़ रही है। ये माल इतना दूसरी मंडियों में तेज है माल, यहाँ मंदा ले रहे हैं, उनका कोटा पूरा हो गया, DC साहब परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो हमारा तो कोटा पूरा हो गया, कहाँ जाएंगे किसान? कोटा उनके हिसाब से देना चाहिए सरकार ने पहले कर देना चाहिए कोटा। तो ये कोई नहीं ले रहे जी माल मूल यहाँ से, और ना ही ब्रेक धान बिक रहा है, वो भी कहते हुए हम तो खरीद नहीं रहे हैं। तो जब ये खरीद नहीं हो रही प्रधान जी, क्या मांग क्या करोगे सरकार से? तो सरकार से मांग करते हैं भाई, जो भी एक्सपोर्टर किया है या राइस मिलर है जो उसका मोटी जीरी का काम करते हैं, भाई जो भी इनकी डिमांडें हैं उनकी मांग करें, और सुचारू रूप से मंडी का अब एंड का सीज़न है, इस PR का तो मान लिया ज़्यादा सीज़न तो निकल ही गया, अब लास्ट में जो है ये थोड़ा बहुत है, ये सरकार ने निगरानी ऑफिसर ने देख के मंडियों में जाके इनके करना चाहिए। अनाज मंडियों में जो बारीक धान है वो इस समय उसकी खरीद बंद हो रही है। और ख़रीद क्यों बंद हो रही है? खरीदारों ने इस समय हड़ताल की हुई है। जो एक्सपोर्टर हैं कुछ ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं, उस वजह से हड़ताल है। जो एक्सपोर्टर हैं इंद्री अनाज मंडी में, उनसे जानेंगे समय सिंह जी, हड़ताल क्यों चल रही है, क्यों नहीं खरीद हो रही है? हड़ताल इसलिए चल रही है, जो राइस एक्सपोर्टर हैं, चावल जो बाहर भेजते हैं, उनके ऊपर मतलब इन्होंने एक वो लगाया भाई $1250 से ऊपर ही एक्सपोर्ट कर सकेंगे। ये पहले लागू किया था, लेकिन 16/10 तक कहा था भाई, जब इनकी मीटिंग हुई 16/10 के बाद इसको हटा लेंगे और आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन उन्होंने अब क्या किया, 16/10 के बाद भी उसको आगे 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। इसलिए सारे राइस एक्सपोर्टर जो भी है या मिलर है सारे हड़ताल पर चले गए हैं, और बरीक जीरी पड़ी है ऐसे ही 1509 या और किसी भी बासमती वैरायटी जो 1121 वगैरह वो बिल्कुल नहीं बिक रही, कोई भी खरीदार उसको खरीद नहीं रहा है। क्योंकि अगर इस रेट में इनको मान लो मतलब बाहर भेजना पड़े, फिर ये माल बाहर नहीं भेज सकते। तो इस समय खरीद बिल्कुल बंद है। हाँ, ब्रीक की खरीद बिल्कुल बंद है, PR की खरीद चालू है, लेकिन जो ब्रीक माल है वो बासमती वैरायटी वो बिल्कुल बंद है। ये कब तक संभावना है जी? ये तो सरकार के ऊपर निर्भर है, मतलब राइस एक्सपोर्टर से जो बात हो रही होगी सरकार की, सरकार जाने या वो जाने। हम तो यहाँ मंडी में बैठे हैं, जैसे आगे से आदेश आते हैं बंद करनी है तो बंद कर दी, लेनी नहीं तो नहीं लेनी, उनके बगैर तो हम ले नहीं सकते। तो इस समय बिल्कुल ही बंद है? हाँ बिल्कुल। पूरे ये कहाँ तक कहाँ बंद है? पूरे देश में है या हरियाणा में? वैसे तो ये सारे देश में बंद होगा मेरे हिसाब से तो, क्योंकि ये राइस एक्सपोर्ट का सेंटर का मसला सबका है, वो एक का मसला तो है नहीं। सारी हरियाणा की तो टोटल मंडियाँ बंद हैं, बाकी बाहर का जो UP का है वहाँ भी बंद है, क्यों खरीदार तो यही है। राजस्थान भी बंद होगा, MP बंद होगा, सारी जगह बंद ही कर दिया इन्होंने बरीक जीरी लेने, और रेट भी उनके मुँह गिर पड़े हैं। रेट क्या करें, ले ही नहीं रहा कोई। तो कोई खरीदार भी है मंडी में? कोई खरीदार नहीं है, बिल्कुल नहीं लेता कोई भी। ये देखिए, क्योंकि पूरे देश में इस समय जो बारीक धान है उसके जो एक्सपोर्टर हैं चावल के, उन्होंने हड़ताल कर दी है सरकार से कोई टैक्स वगैरह लगाने की वजह से। लेकिन इस समय हड़ताल की वजह से पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में अनाज मंडियों में जो बारीक धान है उसकी कोई खरीद नहीं हो रही है। किसान अपनी धान को लेकर के मंडियों में आते हैं, लेकिन वहाँ उसकी कोई खरीद नहीं हो रही है, क्योंकि बारीक धान जो है वो प्राइवेट लोग खरीदते हैं, और प्राइवेट लोगों ने जो एक्सपोर्टर हैं उन्होंने हड़ताल की हुई है, और हड़ताल की वजह से किसान भी परेशान है। और एक चीज़ और भी हो रही है कि किसानों की इस हड़ताल की वजह से धान जो है बारीक धान वो कम रेट पर बिक रही है, कि लोग औने पौने दाम मांग रहे हैं। जो धान 3500-3600 रुपये बिकती थी वो 2800-2900 रुपये उसका रेट आज हो रहा है, और किसान लुट रहा है। लेकिन किसानों की तरफ सरकार शायद ध्यान देना नहीं चाहती।